आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 5 सीट पर कल होगा मतदान। मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी। राज्य के सभी जिलों में 11,008 पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने मतदाताओं से अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए मताधिकार का इस्तेमाल करने का आह्वान किया। और चार धाम तथा हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए पंजीकरण शुरू होने के 3 दिनों के भीतर 7,71,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों के लिए कल सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होने वाले मतदान संबंधी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल राज्य के 11,723 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। गढ़वाल, टिहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार लोकसभा क्षेत्रों से कुल 55 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, उत्तराखंड क्रांति दल और बहुजन समाज पार्टी के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी भी शामिल हैं। प्रदेश में कुल 83,87,914 मतदाताओं के हाथ में इन 55 प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य का फैसला है। इनमें 43,17,579 पुरुष और 40,20,038 महिला और 297 थर्ड जेंडर वोटर हैं, जबकि 1,48,090 मतदाता 18 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के हैं, जो पहली बार वोट डालेंगे। वहीं 85 साल से अधिक उम्र के 65,160 मतदाता हैं। देहरादून जिले में सर्वाधिक 15,56,910 और रुद्रप्रयाग जिले में सबसे कम 1,95,623 मतदाता हैं। वहीं प्रदेश में कल होने वाले मतदान के लिए सभी जिलों में बनाए गए पोलिंग बूथों के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी आज भी जारी है। कल जहां राज्य के दूरस्थ बूथों के लिए 703 पोलिंग पार्टियों ने प्रस्थान किया, वहीं आज 11,008 पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। सभी पोलिंग पार्टियों द्वारा अपने प्रस्थान की सूचना PDMS पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। अल्मोड़ा लोकसभा सीट के तहत बागेश्वर जिले के 2 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 381 मतदान पार्टियां आज रवाना हुई। इनमें कपकोट विधानसभा की 189 और बागेश्वर विधानसभा की 192 पार्टियां शामिल हैं। गौरतलब है कि बागेश्वर जिले में 2,18,175 मतदाता हैं। जिले में 381 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। वहीं 191 मतदेय स्थलों में वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी की गई है, जिसकी लाइव निगरानी जिला निर्वाचन इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम के साथ ही निर्वाचन आयोग भी करेगा। उधर टिहरी में जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित की मौजूदगी में 948 पोलिंग पार्टियों को जिला पंचायत नई टिहरी बौराड़ी के डिस्पैच सेंटर से पोलिंग बूथों के लिए रवाना किया गया। इसी तरह प्रदेश के अन्य जिलों में भी पोलिंग पार्टियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कल लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण से पहले मतदाताओं से अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए मतदाता अधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की है। राजीव कुमार ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि लोगों की सक्रिय भागीदारी से ही देश में नियमित रूप से सुचारू चुनाव संपन्न हो रहे हैं। चुनाव को लोकतंत्र का उत्सव बताते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने युवाओं से चुनावी भागीदारी में अपनी जिम्मेदारी का आह्वान किया है। देश के प्रिय मतदाताओं, आज भारत के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अनमोल क्षण है। मतदान के फर्स्ट फेज का दिन आने वाला है। लगभग 16.5 करोड़ वोटर्स विभिन्न राज्यों में लगभग 1.86 लाख मतदान केंद्रों पर मतदान करेंगे। इस मौके पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। चुनाव भारत के लोकतंत्र की गौरवशाली अभिव्यक्ति है। मतदान करने जैसा कुछ भी नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग और इसके लाखों अधिकारियों ने आपके मतदान अनुभव को शांतिपूर्ण, सहज और सुखद बनाने के लिए पिछले 2 वर्षों में बहुत कड़ी मेहनत की। प्रत्येक मतदान केंद्र को ग्राउंड फ्लोर पर बनाया है। मतदान केंद्रों पर पीने के लिए पानी, शौचालय, शेड, रैंप, व्हीलचेयर, हेल्प डेस्क और वॉलंटियर्स प्रोवाइड किए हैं। हमने आपके निवास पर मतदाता सूचना पर्चियां भी पहुंचाई हैं। कृपया वोट करने जरूर आएं। ये हमारा अनुरोध है, अपील है, आपसे विनती है।
और आप पाएंगे कि हमारे चुनाव अधिकारी विनम्रता पूर्वक और बहुत शालीनता के साथ आपका इंतजार कर रहे होंगे। और वो वोटर्स जिनकी आयु 85 वर्ष या उससे अधिक है या जो पीडब्ल्यूडी मतदाता हैं, वो अपने घर से ही मतदान करने का विकल्प चुन सकते हैं। वो चाहें तो घर से ही वोट दे सकते हैं। यह सच है कि गर्मी का मौसम है, आपको और हमें पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन मैं जानता हूं कि भारतीय मतदाताओं का जज्बा गर्मी को भी मात दे देगा। हमारे महान लोकतंत्र में चुनाव आप सबका है, पसंद आपकी है। आप अपना संसद और 4 राज्यों में लेजिस्लेटिव असेंबलीज के सदस्य चुन रहे हैं। आप 18वीं लोकसभा बना रहे हैं। आप सरकार तय करेंगे। आप यह सब अपने लिए, अपने परिवार और बच्चों के लिए, अपने गांव या कस्बे के लिए और निश्चित रूप से देश के लिए कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि मतदान केंद्रों पर जाते समय जैसे ही आप वोटिंग मशीन में बटन दबाएंगे, आपको इस शक्ति और जिम्मेदारी दोनों का बराबर का एहसास होगा। इसके बारे में सोचिएगा जरूर। संविधान ने हर किसी को एक वोट की ताकत दी है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, और मैं उन्हें कोट करना चाहता हूं, मैं लोकतंत्र को एक ऐसी चीज के रूप में समझता हूं जो कमजोर लोगों को भी मजबूत लोगों के समान अवसर देता है। और अपने एक वोट की इस ताकत को कभी कम मत आंकना। ऐसे कई उदाहरण हैं जब किसी महत्वपूर्ण मुकाबले में एक वोट से ही हार जीत हुई। सरकारें बनी और गिरी, और हमने इन चुनावों को चुनाव का पर्व, देश का गर्व कहा है। हमें लोकतंत्र के प्रति अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। साथियों, मैं आपसे अपील करता हूं कि आप अपने घरों से बाहर आएं और मतदान करें। अपने परिवार और दोस्तों को भी वोट देने के लिए प्रेरित करें। आसपास के सभी लोगों को भी प्रेरित करें। हमारे एम्बेसडर्स और इन्फ्लुएंसर्स बने। मैं युवाओं से भी आह्वान करता हूं कि चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, अपने को गौरवान्वित महसूस करें। इसी के साथ धन्यवाद। प्रदेश के विभिन्न जिलों में लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन लगातार जारी है। इसी कड़ी में अल्मोड़ा पुलिस और प्रशासन ने मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए बाइक रैली निकाली। इसका उद्देश्य आम जनता को 100% मतदान के लिए जागरूक करना था। रैली के दौरान मतदाताओं को भयमुक्त होकर निष्पक्ष मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही आश्वस्त किया गया कि अल्मोड़ा पुलिस द्वारा शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा लोगों को मतदाता जागरूकता शपथ भी दिलाई गई। 4 धाम तीर्थ यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए पंजीकरण शुरू हो गए हैं। पंजीकरण शुरू होने के 3 दिनों के भीतर ही 7,71,000 से ज्यादा लोगों ने यात्रा के लिए अपना पंजीकरण कराया है। सबसे अधिक 2,54,000 से अधिक पंजीकरण केदारनाथ यात्रा के लिए हुए हैं। बद्रीनाथ के लिए करीब 2,20,000, गंगोत्री के लिए 1,44,000, जबकि यमुनोत्री के लिए 1,42,000 श्रद्धालुओं ने अब तक अपना पंजीकरण करवाया है। साथ ही 9,500 से ज्यादा लोगों ने हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए भी पंजीकरण करवाया है। टूरिज्म केयर उत्तराखंड मोबाइल ऐप और रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर.uk.gov.in वेब पोर्टल से श्रद्धालु 4 धाम यात्रा के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। गौरतलब है कि 10 मई को केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग ने कल राज्य के विभिन्न हिस्सों में आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून से प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार के अनेक हिस्सों में कल गरज के साथ बारिश हो सकती है। विभाग ने इस अवधि के दौरान राज्य के अत्यधिक ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी की संभावना जताई है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार देश की जनसंख्या 1,44 करोड़ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1,42 करोड़ आबादी के साथ चीन दूसरे स्थान पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 5 सीटों पर कल होगा मतदान। मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी। राज्य के सभी जिलों में 11,008 पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने मतदाताओं से अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए मताधिकार का इस्तेमाल करने का आह्वान किया।
और चार धाम तथा हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए पंजीकरण शुरू होने के 3 दिनों के भीतर 7,71,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।